होगा। अगर मैं आपको भेज रही हूं तो सेंडर्स एड्रेस, फिर हम डेट मेंशन करते हैं। डेट के बाद हम रिसीवर का एड्रेस मेंशन करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट या सर, सैल्यूटेशन, और फिर आता है हमारा मेल का बॉडी पार्ट एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, देन कंक्लूडिंग लाइन एंड ऑल दो। तो आइए सर मैडम के बाद क्या लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे गाइस। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, बिकॉज रेजिग्नेशन इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग, सो आई वुड like to inform that, अब मान लीजिए मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है तो मैं लिखूंगी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम रिजाइनिंग टुडे, या पुटिंग माई पेपर्स, हम ऐसे भी कहते हैं आई एम पुटिंग डाउन माई पेपर्स। सो अगर आप कॉन्वर्सेशन के लिए जानना चाहें, सो लोग बात करते हैं आई एम गोइंग टू पुट डाउन माई पेपर्स एट एंड ऑफ द मंथ। सो एंड ऑफ द मंथ में मैं अपने पेपर्स डालने वाली हूँ, यानी मैं रिजाइन करने वाली हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई, ओके, नॉट रिजाइनिंग डायरेक्ट, आपको कुछ चीजें मेंशन करनी होंगी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय करंट पोजीशन। अब देखिए करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन कहने का मतलब मेरा जो अभी डेजिग्नेशन होगा, और उसके बाद आपको अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सेल्स मैनेजर हैं, ओके, तो आपने अपनी पोजीशन बता दी यहाँ पे। अब जैसे ही एचआर के पास ये लेटर जाएगा, वो समझ जाएंगे कि इन्होंने पेपर्स डाल दिए, ये तो चले जाएंगे, तो इनकी जगह पे किसी को रखना है, इसलिए उनको डेजिग्नेशन पता लग जाएगी। तो इस तरह से कंपनी के लिए भी हेल्प हो गया कि आप उसमें पोजीशन मेंशन करेंगे। ओके, सो और हाँ, किस दिन से आप रिजाइन कर रहे हैं ये मेंशन करेंगे आगे। सो आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर with the effect किस दिन से आपका रेजिग्नेशन होना चाहिए, विद द इफेक्ट, या फिर फ्रॉम ना लिखें, सीधा उस डेट को मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आज 6 तारीख है, तो मुझे 10 जुलाई को से अपना रेजिग्नेशन देना होगा। सो मैंने यानी कि 10 जुलाई को रिजाइन किया है, मैं इसको पहले ही बता दूंगी किसी को भी कि मैं 10 जुलाई को रिजाइन करना चाहती हूँ। तो पहला रेजिग्नेशन देने का प्रोसेस ये होता है कि आप कंपनी में एक इंटीमेशन दे दें, आप उनको बता रहे हैं कि आप रिजाइन करने वाले हैं और डेट होगी 10 जुलाई की। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय करंट पोजीशन, दैट इज लिख सकते हैं या कोलन डाल सकते हैं, सेल्स मैनेजर विद द इफेक्ट 10th जुलाई, यानी 10 जुलाई को मेरा रेजिग्नेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब रेजिग्नेशन लगता है कि हमने पेपर डाल दिया वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नो गाइस, बहुत सारे प्रोसेस है रेजिग्नेशन के अंदर भी। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, आपने अभी तक क्या किया नहीं किया वो सारी चीजें होती हैं, बट उसके अलावा हैंड ओवर होता है। अगर आपको अपनी करंट पोजीशन से निकल के दूसरे पोजीशन में भी जाना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन हो गई है आपकी, तो आप अपनी करंट रोल को किसी और को हैंड ओवर का मेल भी देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप अगर जा रहे हैं तो आपको किसी और को या तो ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है, या फिर आपको उनको हैंड ओवर मेल देना पड़ेगा कि आई एम गोइंग नाउ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज और वर्क। सो यहाँ 10 जुलाई को मेरा रेजिग्नेशन कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेगी तो मेरा एक नोटिस पीरियड डिसाइड होगा। नोटिस पीरियड में हम अक्सर उसमें 1-2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, कहीं कहीं 15 दिन में भी हो जाते हैं। सो 15 दिन आपको 10 जुलाई से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अगर 15 दिन की आपकी नोटिस पीरियड है तो। सो प्रॉपर किसी तरीके से आप अगर ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हैं तो प्रॉपर वे में निकलिएगा। तो 10 जुलाई से जब आप इसको भेजेंगे तो आगे के 5 दिन या 10 दिन जो भी आपके एम्प्लॉयर ने पॉलिसी बनाई है आपकी कंपनी की,
वो एक्सेप्ट करते हुए आपको भेजना पड़ेगा। वेरी नाइस। सो विकी जी रिमेंबर्स द फॉर्मेट ऑफ दिस लेटर राइटिंग। वेरी गुड। तो गाइस समझिएगा, हमें कुछ चीजें बहुत मेंशन करनी है। सबसे पहले डेजिग्नेशन, देन कम्स डेट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद आप रीजन लिख सकते हैं। जो भी रीजन मैंने आपको बताया है उनमें से कोई भी रीजन आपका है वो आप लिख सकते हैं। दूसरी जगह जॉब लग गई है तो आप वो भी मेंशन करिए, आई एम सिलेक्टेड एज दिस, यानी पोजीशन लिखेंगे आप। और फिर आप मेंशन करेंगे अगर आपको क्विक रिलीविंग चाहिए तो क्विक रिलीविंग लेटर। जब आप रेजिग्नेशन लिखते हैं तो एचआर की तरफ से आफ्टर सर्विंग योर नोटिस पीरियड आपके पास रिलीविंग लेटर होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे और रिलीविंग लेटर नहीं दिखा पाएंगे तो आपका वहां पे सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है। सो किसी भी प्रोसेस को आप लोग प्लीज सही तरीके से कम्युनिकेट करते हुए फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कि कैसे इसको और लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन कर दिया कि आप रिजाइन कर रहे हैं अपनी पोजीशन से और किस डेट पर, उसके बाद आपका एक फर्ज बनता है कि आप उस कंपनी को अप्रिशिएट करिए, थैंक यू करिए कि उन्होंने आपके करियर में कुछ ना कुछ जरूर ऐड ऑन किया है। हर एक कंपनी होती है गाइस जो आपको एक नई चीज सिखाती है। सो थैंक दैट कंपनी फॉर इट। सो अगला पैराग्राफ जब आप मेंशन करें तो आप यही मेंशन करिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years 10 years, जितने भी आप साल कंपनी में थे। तो आपने उन्हें एक थैंकिंग वे में लिखा, अप्रिशिएट करते हुए कि आपने मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज दी, आपने मेरे लिए जितना भी अपस्किलिंग किया, वो सब मेरे लिए फायदेमंद रहा। तो आप कहीं से भी निकले, आपको कितनी भी खुंदक हो किसी कंपनी में, पर मेरी मानिए एक अच्छा सा ही रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करिएगा। कोई भी गलत बात नहीं मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गलती से किसी से गलती हो सकती है, बट हाँ, क्योंकि हमें अच्छा इंसान बनना है तो हम किसी की गलती नहीं निकालते हैं। ओके गाइस, सो अंडरस्टूड यहाँ तक?